आगे बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि लेट जी ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी कॉमा एक्स डीएक्स फ्रॉम x1 टू x2 देन जी प्राइम टी। ये अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी कॉमा एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी डीएक्स फ्रॉम x1 टू x2। कंसिडर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ln1 प्लस x टाइम्स cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई देन रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो बेसिकली सबसे पहले अपन को एफ एक्स निकालना है कैसे भी करके, और एफ एक्स अपन को बोल रहा है कि जो एफ एक्स है अपने पास वो है एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई फंक्शन अपने पास ln1 प्लस x टाइम्स cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा डी थीटा। और इन्होंने बोला है कि यदि अपने पास जी ऑफ टी इसके इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 ऑफ एफ ऑफ टी कॉमा एक्स डीएक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो अपने पास इक्वल आता है जी प्राइम टी, वो आता है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ एफ ऑफ टी कॉमा एक्स, फिर इसको इंटीग्रेट करना है x1 टू x2, ये इन्होंने बोल दिया है। तो अपन इसी को फॉलो करते हैं। तो अपन एफ एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको एफ प्राइम एक्स निकालते हैं। तो एफ प्राइम एक्स अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। अब देखिए यहाँ पे टी है तो इसमें अपन टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स है तो अपन को पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा फंक्शन का। तो अपन एक्स के रेस्पेक्ट अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 1 बाई कोस थीटा इंटू ln का अपने पास हो जाएगा 1 बाई एक्स मीन्स 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू कोस थीटा। एक्स इंटू कोस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास कोस थीटा। इसमें अपन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्लियर। कोस थीटा से कोस थीटा निपट गया, तो अपने पास फाइनली जो एफ प्राइम एक्स वो बन गया, एफ प्राइम एक्स अपना बन गया 0 से पाई डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टाइम्स कोस थीटा, ये अपने पास बन गया। अब अपन को एफ एक्स निकालना है। तो देखिए अपन इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने चले गए तो ज्यादा फंस जाएंगे, तो अपन इसमें क्या करते हैं, किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो किंग लगाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, एफ प्राइम एक्स अपने पास हो जाएगा 0 से पाई डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कोस थीटा, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। अब क्या करें, दोनों को ऐड कर दीजिए, अपना जो बेसिक प्रोसीजर होता है ये 2 टाइम्स एफ प्राइम एक्स, ये अपने पास हो जाएगा 0 से पाई। जब अपन ऐड करेंगे तो नीचे बन जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर बनेगा अपने पास 1 माइनस एक्स कोस थीटा प्लस 1 प्लस एक्स कोस थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास 1 एक्स कोस थीटा निपट गया, तो अपने पास ये आ गया 2 टाइम्स एफ प्राइम एक्स, वो अपने पास आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 2 से 2 निपट गया, तो अपने पास एफ प्राइम एक्स आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 से पाई। इतना बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, जो अपना ये फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो अपन लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ प्राइम एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट आधा हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो उसको ऐसे अपन लिखेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाई 2, अपने पास ये बन जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये अपने पास बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा का अपन लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव दिखेगा टेन थीटा का, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये अपने पास बन गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, नीचे अपन ने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपन ने लेट टेन थीटा इक्वल टू कुछ
कांस्टेंट पुट कर दिया टी, ठीक है। तो अपने पास इसका सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा की जगह अपने पास बन जाएगा डी टी। तो जो अपना एफ प्राइम एक्स है वो अपने पास बन गया। अब 2 टाइम्स लिमिट भी अब चेंज हो जाएगी, जब थीटा 0 था तो टी भी 0 होगा, जब थीटा पाई बाई 2 होगा तो ये टी इन्फिनिटी हो जाएगा। ये अपने पास बन गया डी टी, नीचे बन गया अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ये अपने पास बन गया dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ प्राइम एक्स अपने पास आ गया 2 टाइम्स अपने पास हो जाएगा 1/a का मीन्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स अपने पास है टी बाई ए की जगह हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें अपन लिमिट लगा दिया 0 टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी रखते ही इसका वैल्यू tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 बनेगा। पाई बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 पे तो वैल्यू 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने पास आ गया एफ प्राइम एक्स अपने पास आ गया 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब अपन ने इंटीग्रेट कर लिया तो अपने पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा ये पाई बाई 2 है तो पाई रहेगा, तो अपने पास आ जाएगा पाई टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। तो अपने पास एफ एक्स आ गया पाई इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब कॉन्स्टेंट सी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, देखिए जो अपने पास जो एफ एक्स अपने पास जो डिफाइंड किया गया था, यदि इसमें एक्स की जगह अपन 0 पुट कर दे तो अपने पास ये बनेगा ln1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो ln1 का वैल्यू 0, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अपने पास जो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू है वो 0 है, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 0 है, तो यहाँ से अपने पास जो कॉन्स्टेंट सी का वैल्यू होगा वो अपने पास 0 आ जाएगा। तो अपने पास जो एफ एक्स फाइनली आया वो आया अपने पास पाई टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। क्लियर, इतना बात नोट कर लीजिए। अब अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले रेंज की बात कर रहे हैं। तो रेंज के लिए क्या हो जाएगा, रेंज के लिए देखिए अपने पास जो रेंज होगा वो हो जाएगा अपने पास पाई टाइम्स अपने पास हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो अपने पास ये हो गया अपने पास माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 से पाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। क्योंकि अक्स को अपन प्लस माइनस 1 नहीं ले सकते, क्योंकि प्लस माइनस 1 इसलिए नहीं ले सकते उसके लिए क्योंकि एफ प्राइम एक्स डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए जो अपना जो डोमेन है वो है अपने पास -1 से लेकर 1, ठीक है। तो इसलिए साइन इनवर्स का जो वैल्यू होगा वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा। माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि -1 और 1 को अपन कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि यदि उनको कंसिडर करेंगे तो एफ प्राइम एक्स डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो रेंज होगा वो होगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 से पाई स्क्वायर बाई 2। तो आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए फर्स्ट पार्ट का वो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। सेकंड पार्ट देखिए, द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल ऑफ इट्स डोमेन। तो देखिए अपना क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि एफ प्राइम एक्स क्या हो, 0 हो। एफ प्राइम एक्स 0 होने का मतलब, एफ प्राइम एक्स 0 होने का मतलब कि ये अपने पास ये क्या होना चाहिए, पाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, 0 हो। ये 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। जो अपने पास डोमेन है उसके अंदर 0 नहीं हो सकता, तो 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ से इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो अपने पास नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हो गए, 0। तो आई थिंक इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिक्स्थ पार्ट है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस, ये अपन को बताना है। तो ठीक है, तो जो अपना एफ एक्स है वो आया अपने पास पाई टाइम्स साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स आया अपने पास पाई टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। तो अपन को 0 पे चेक करना है, तो साइन इनवर्स 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव पे वैल्यू इक्वल ही होता है। तो जो इसका एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, इसलिए वहां पे डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन बी भी रिजेक्ट है, ऑप्शन ए भी रिजेक्ट है क्योंकि 0 पे तो कंटिन्यूस है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन भी आप नोट करिए, उसके बाद भी उसका सॉल्यूशन भी नोट करिए, उसी से आपको फायदा होगा। अदरवाइज क्वेश्चंस तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आपको समझना है कि अपन इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लास नोट्स में नहीं करवाएंगे टीचर्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए काफी टाइम चाहिए, ठीक है। और अभी जो अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो आपके सामने ये है, ये भी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है।